नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री बालाजी कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास के अंदर। देखिए, पिछले वीडियो के अंदर अपन ने अध्ययन कर लिया था रेस्पिरेटरी सिस्टम के बेसिक के बारे में कि ब्रीथिंग किस प्रकार से होती है, श्वसन क्रिया किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से उसकी कार्य प्रणाली होती है और क्यों आवश्यक है श्वसन क्रिया, उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। उसी का अगला टॉपिक पार्ट 2 रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से ये अपनी कार्यशैली को पूर्ण करता है या अपनी फंक्शनल स्ट्रक्चर को किस प्रकार से पूर्ण करता है, इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, उसके बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। देखिए, श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, जो श्वसन तंत्र होता है वो मनुष्य की एक मूलभूत इकाई है, ठीक है, यानी कि मनुष्य के जीवन का एक आधारभूत अंग मान सकते हैं, कार्य मान सकते हैं, जिसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। देखिए, ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, इस ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, जो ह्यूमन बॉडी का ये वाला पार्ट है, इस पार्ट के अंदर एक कैविटी पाई जाती है। उस कैविटी का क्या नाम है? सीलोम कैविटी है। उस कैविटी का क्या नाम है? सीलोम कैविटी। ये कैविटी इस प्रकार से होती है, ठीक है। ये कैविटी दो भागों में बटी हुई होती है। ये कैविटी कितने भागों में विभाजित होती है? दो भागों में विभाजित होती है। ऊपर वाली कैविटी को थोरैसिक कैविटी कहते हैं, ठीक है। कौन सी कैविटी कहते हैं? थोरैसिक कैविटी कहा जाता है। तथा नीचे वाली कैविटी को एब्डोमिनिकल कैविटी कहते हैं। एब्डोमिनिकल कैविटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, हमारा जो श्वसन तंत्र शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है? हमारे नेल से शुरू होता है, अर्थात नोज से शुरू होता है, हमारी नाक से शुरू होता है। यदि हम बाह्य अंगों की बात करें तो मुंह, जो हमारा मुंह है वह श्वसन क्रिया के अंदर नहीं आता है। अपन कहते हैं कि अपन बोलते हैं कि हम श्वसन क्रिया मुंह से भी कर सकते हैं और नाक से भी कर सकते हैं, लेकिन श्वसन क्रिया तो कर सकते हैं, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंग के अंदर मुंह नहीं आता है, नाक आता है। यदि कोई व्यक्ति श्वसन क्रिया मुंह से करता है तो ये गंदी आदत है, कभी भी मुंह से श्वसन क्रिया नहीं करनी चाहिए। हमारी जो नाक होती है उसी नाक से श्वसन क्रिया करनी चाहिए और मुख्य अंग के रूप में नाक ही हमारी श्वसन क्रिया के अंदर आता है, ठीक है। तो हमारी नाक से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होकर के कहाँ पे आता है? ठीक है, थोरैसिक कैविटी में आता है, ठीक है। अब थोरैसिक कैविटी में आएगा तो ये किस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो मैं एक और डायग्राम बना करके आपके सामने बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये अपना नेल से नाक है, ठीक है। ये अपना क्या है? नाक। ये मनुष्य का नाक है, ठीक है। इस पार्ट को कहा जाता है नोस्ट्रिल। मनुष्य के जो बाह्य पार्ट होता है नाक का, ठीक, श्वसन तंत्र का, उसको नोस्ट्रिल कहा जाता है। NOSTRIL, नोस्ट्रिल कहा जाता है। इसी को एक्सटर्नल नेयर के नाम से जाना जाता है। एक्सटर्नल नेयर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसी पार्ट को क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल नेयर्स कहा जाता है। हमारे नाक के अंदर एक गुहा होती है जिसके अंदर हम अंगुली डाल सकते हैं, उसी के अंदर एक गुहा होती है इस प्रकार से। एक कैविटी होती है, गुहा होती है, उस कैविटी को कहा जाता है नेजल कैविटी। क्या कहा जाता है इसको? नेजल कैविटी कहा जाता है। उसी गुहा को कहा जाता है नेजल कैविटी कहते हैं, ठीक है। देखिए, नेजल कैविटी के ठीक नीचे, नेजल कैविटी के ठीक नीचे की ओर एक और कैविटी पाई जाती है, ठीक है, जिसको मुंह की कैविटी कहते हैं। अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम का जो भाग होता है मुंह, ठीक है, उस कैविटी से जुड़ी हुई होता है। कौन सी कैविटी जुड़ी हुई होती है? नेजल कैविटी इस कैविटी से जुड़ी हुई होती है, इस प्रकार से होती है।
नेजल केविटी, इसको कहा जाता है बक्कल केविटी। ठीक है, मुंह के अंदर जो केविटी खुली हुई थी, गुफा होती है, गुहा होती है, उसको क्या कहा जाता है? बक्कल केविटी कहा जाता है। नेजल केविटी और बक्कल जो केविटी है, नेजल में बक्कल केविटी को बी के नाम से लिख रहा हूं। ठीक है, जगह नहीं है, बोर्ड छोटा है, इसके लिए मैं बक्कल केविटी को बी के नाम से लिख रहा हूं। ठीक है, जो बक्कल केविटी है वो नेजल केविटी है। ठीक है, नेजल केविटी और बक्कल केविटी एक ही मार्ग में जाकर के खुलती है। ठीक है, मान लो ये बक्कल केविटी यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है, और ये नेजल केविटी यहाँ पे खत्म हो गई और बक्कल केविटी यहाँ पे पूर्ण हो रही है। ठीक है, तो ये जो दोनों का सामूहिक रूप है, ठीक है, ये दोनों का जो सामूहिक भाग है, इसको कहा जाता है फेरिंग्स। इसको क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, फेरिंग्स के मुख्य 3 भाग होते हैं। जिस अंग से जुड़ा हुआ, जिस अंग से बना हुआ फेरिंग्स है, उस अंग को उसी अंग के नाम से जाना जाता है। देखिए, मान लो ये वाला भाग है। ठीक है, कौन सा भाग है? नेजल भाग है। ठीक है, नेजल केविटी वाला भाग है। ठीक है, तो इस फेरिंग्स को कहा जाता है नेजोफेरिंग्स। क्या कहा जाता है इसको? नेजोफेरिंग्स कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो मुंह वाला भाग है, ठीक है, ओरो यानी कि ओरो का मतलब क्या होता है? मुंह। ठीक है, तो मुंह की गुहा। ठीक है, तो जो ओरो वाला भाग है, मुंह वाला भाग है, मुंह की केविटी है, यानी कि जिसको हम कहते हैं बक्कल केविटी। ठीक है, इस भाग को कहा जाता है ओरोफेरिंग्स। इस भाग से निर्मित जो फेरिंग्स होता है उसको क्या कहते हैं? ओरोफेरिंग्स कहते हैं। ओरोफेरिंग्स कहते हैं। तथा नीचे वाला जो भाग है, जहां पे हमारा लेरिंग्स शुरू होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है लेरिंजोफेरिंग्स। उसको कहा जाता है लेरिंजोफेरिंग्स कहा जाता है। ठीक है, अपना जो लेरिंजोफेरिंग्स है, ठीक है, इस लेरिंजोफेरिंग्स से आगे का जो भाग है, ठीक है, ये आगे का भाग क्या कहलाता है? लेरिंग्स कहलाता है। ठीक है, ये आगे जाकर के हमारा जो फेरिंग्स है, ये आगे जाकर के कितने भागों में विभक्त हो जाता है? 2 ट्यूब्स के अंदर जाकर के विभाजित हो जाता है। हमारा जो फेरिंग्स है वो कितनी ट्यूब के अंदर जाकर के विभाजित हो जाता है? 2 ट्यूब में। एक तो ये वाला अपना जो आगे उभरा हुआ जो भाग दिख रहा है अपना, ठीक है, वो है भाग होता है। एक इसके जस्ट पीछे की ओर होता है। देखिए, जो मध्य का जो भाग होता है, ठीक है, पीछे की ओर हड्डी आ गई अपनी, यहाँ पे अपनी हड्डी आ गई। ठीक है, पीछे की रीढ़ की हड्डी वाला पार्ट आ गया। ठीक है, और आगे हमारा ये वाला पार्ट आ गया। ठीक है, इसके बीच में भी एक नलिका होती है जिसको फूड पाइप के नाम से जाना जाता है, या इसोफेगस के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ये आगे आकर के 2 पार्टों के अंदर विभक्त हो गई। ठीक है, इस प्रकार से उभरी हुई संरचना के रूप में होती है। ये जो उभरी हुई संरचना है, ये तो हमारा लेरिंग्स है। ठीक है, ये आगे जाकर के 2 भागों में विभक्त हो गई। ठीक है, लेरिंग्स और एक फूड पाइप, यानी कि बोल सकते हैं इसोफेगस। ठीक है, इस प्रकार से से 2 पार्टों के अंदर विभक्त हो जाती है। ये जो उभरी हुई संरचना है, ठीक है, इसको कहा जाता है लेरिंग्स। क्या कहते हैं? लेरिंग्स कहते हैं। तथा इसके ठीक पीछे की ओर, ठीक है, इसके ठीक पीछे की ओर इसी का दूसरा पार्ट होता है, यानी दूसरे भाग होता है इसोफेगस, फूड पाइप, जिसके द्वारा हमारा भोजन क्या होता है? अंदर की ओर जाता है। किसके अंदर? हमारे आहार नाल के अंदर जाता है। ठीक है, और डाइजेस्ट होता है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में, फूड पाइप के बारे में, इसोफेगस के बारे में। देखिए, ये जो भाग होता है अपना, ठीक है, ये एक बॉक्स के रूप में पाया जाता है। किस रूप में होता है? बॉक्स के रूप में होता है। हमारा जो लेरिंग्स होता है, ये बॉक्स के रूप में होता है। उसका क्या नाम है? लेरिंग्स। क्या नाम है इसका? लेरिंग्स नाम है। ठीक है, इस लेरिंग्स के अंदर कुछ तारे पड़ी हुई होती है। क्या होती है? तारे जुड़ी हुई होती है, तंतु के रूप में तारे जुड़ी हुई होती है, अर्थात हम कह सकते हैं स्ट्रिंग्स पड़ी हुई होती है। ठीक है, इस प्रकार से स्ट्रिंग्स होती है इसके अंदर। जब भी हम सांस अंदर लेते हैं और बाहर लेते हैं, तो इन स्ट्रिंग्स के अंदर क्या होता है? मूवमेंट होता है। इन स्ट्रिंग्स के अंदर क्या होता है?
मूवमेंट होता है, और जैसे ही मूवमेंट होगा तो हमारी ध्वनि उत्पन्न होती है। इन स्ट्रिंग्स के अंदर मूवमेंट, जब हम हवा बाहर निकाल रहे होते हैं, अर्थात गैस को बाहर निकाल रहे होते हैं, तब अधिक मूवमेंट होता है, जिससे हमारी जो आवाज होती है वो बाहर निकलते हैं, हमारे जो वर्ण होते हैं वो बाहर निकलते हैं। हम कभी भी श्वास को अंदर ले जाते वक्त कभी भी हम आवाज नहीं निकाल सकते हैं, या स्पष्ट आवाज नहीं निकाल सकते। जैसे मैं आपको करके नहीं निकल रही ना, और मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं लेकिन बोल नहीं पा रहा हूं। और देखो मैं सांस को बाहर निकालते हुए बोल सकता हूं, और भाई हाँ क्या हाल चाल है, अर्थात मैं श्वास को बाहर भी निकाल रहा हूं और आवाज भी बाहर निकल रही है। जैसी आवाज हमारे फुफ्फुस से, फेफड़ों से या लंग्स से बाहर निकलती है, तो इन जो ये स्ट्रिंग्स पड़ी हुई होती है, इनके अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है, और जब मैं जो भी मैं प्रतिध्वनि निकालना चाहता हूं, ठीक है, वो प्रतिध्वनि बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो देखिए ये जो पार्ट होगा वो कौन सा होगा, लेरिंग्स का पार्ट होता है। ठीक है, इसकी शुरुआत यहाँ पे एक द्वार से होती है, गेट से होती है। ठीक है, ठीक है, इसकी शुरुआत वाला जो भाग होता है, शुरुआती भाग वाले भाग को क्या कहा जाता है, ग्लोटिस कहा जाता है। उस भाग को क्या कहा जाता है, ग्लोटिस। क्या कहते हैं उस भाग को, ग्लोटिस कहते हैं। देखिए ये जो ग्लोटिस वाला भाग है, ठीक है, इसके ऊपर एक कवरिंग भाग लगा हुआ होता है। इस ग्लोटिस वाले भाग के ऊपर क्या लगा हुआ होता है, कवरिंग भाग लगा हुआ होता है, उसको आवृत करने वाला भाग होता है। ठीक है, इस प्रकार से एक और पार्ट होता है जो इसको आवृत करके रखता है। ठीक है, उसको कहा जाता है एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं उसको, एपिग्लोटिस कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस का मुख्य कार्य क्या है, देखिए मैंने बताया कि जो बक्कल कैविटी है, उस बक्कल के कैविटी के माध्यम से फूड, भोजन होता हुआ कहां पे जाएगा, फेरिंग्स के अंदर जाएगा, फेरिंग्स से कहां पे जाएगा, फूड पाइप के अंदर जाएगा, या इसोफेगस के अंदर जाता है। ठीक है, तो देखिए श्वसन क्रिया भी इसी मार्ग से होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन की जो क्रिया होती है वह भी इसी मार्ग से होती है। ठीक है, ब्रीथिंग की क्रिया भी इसी मार्ग से होती है, और तथा जो हमारा भोजन जा रहा है, ठीक है, भोजन जा रहा है वह भी किस मार्ग से जा रहा है, इसी मार्ग से जा रहा है। अर्थात इस मार्ग के अंदर जो फूड है अपना, ठीक है, जो अपन फूड ग्रहण कर रहे हैं, अंतर ग्रहण कर रहे हैं, वह फूड इसके अंदर ना फंस जाए। ठीक है, मान लो अपना फूड कहां पे चला जाए, लेरिंग्स के अंदर चला गया, तो क्या हो जाएगा, श्वसन क्रिया अवरुद्ध हो जाएगी। ठीक है, और अपने को इस प्रकार से होगी।